क्यों? कि मुझे लग रहा है कि आज जरूर कुछ गोकुल में अनर्थ होने वाला है। तुम वापस लौट जाओ। घबरा रहे थे वासुदेव। नंद बाबा ने कहा, अरे मित्र, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूं, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? और लगता है मुझे तो ऐसा आपके पसीना भी आ रहा है, क्योंकि वासुदेव जी को पता था कि ये कंस बार बार सबको मारने के लिए भेज रहा है, कभी ऐसा ना हो मेरे कान्हा को भी कुछ हो जाए। वासुदेव ने कहा कि अगर तुम मुझे अपना मित्र समझते हो तो जाओ, यहां से वापस लौट जाओ गोकुल को। आज मुझे लग रहा है कुछ अनर्थ जरूर होगा ब्रजमंडल पर। नंद बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अगर यहाँ के राजा कंस हैं तो हम भी वहां के राजा हैं, आप डरो नहीं। देवकी वासुदेव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हमारी बात को मानो और तुम वापस लौट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कंस के गुप्त दूत तुम्हें देख ले। हमारे बीच की सलाह मत हो रही है, आप चले जाओ। वासुदेव की बात सुन करके नंद बाबा वहां से वापस हो लिए। और वही हुआ जो सोच रहे थे वासुदेव। कंस ने पहले तो अपने राक्षसों को भेजा के जाओ, जिस बच्चे ने जन्म लिया है उसको मार दिया जाए। फिर अपनी बहन पूतना को बुलाया। पूतना प्रकट हुई और आई, कहा कि भैया बताओ आज मुझे किस लिए याद किया? बोली एक काम करो, तुम नंद बाबा के यहाँ जाओ, वहां एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया है और उस बच्चे को मार दो। तो आज पूतना हंसने लगी, अरे भैया इतनी छोटी सी बात, एक छोटे से बच्चे का वध करने के लिए मुझे भेज रहे हो? बोले हाँ, ये काम तुम्हें ही करना है और होशियारी से करना। बोले ठीक है महाराज। आज पूतना को यह बात पता चली, जिस दिन पूतना गोकुल नगरी में आ रही थी उसी दिन नंद बाबा गए थे वासुदेव से मिलने। तभी तो वासुदेव जी ने कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप जल्दी वापस घर लौट जाओ, कुछ ना कुछ अनर्थ होने वाला है भैया। पूतना वहां आई और बड़ा सुंदर रूप बनाया पूतना ने। देखिए पूतना थी कौन? बड़ा सुंदर रूप बना करके पूतना आई। अब यशोदा मैया मक्खन चला रही थी और छोटे से कन्हैया पालने में खेल रहे थे। देखा पूतना ने और कहा कि यशोदा मैं तो तेरे लल्ला के दर्शन करने के लिए आई हूँ बड़ी दूर से, मैंने सुना है बड़े सुंदर लल्ला ने जन्म हुआ। भैया बोली सुन, मेरे लल्ला को मत देखिए क्योंकि मेरे लल्ला को नजर बहुत लगे। बोली मैं तो बहुत दूर से आई हूँ दर्शन करने के लिए, देखिए मुझे एक बार दर्शन करा दे लल्ला के। अब यशोदा भैया बार बार मना कर रही थी लेकिन पूतना नहीं मानी। बोली मैं तेरे पैर छूती हूँ, एक बार दर्शन करा दे। अब पूतना का बहुत सुंदर रूप था, रूप बना करके आई थी और जब रूप बना करके आई तो भगवान कन्हैया को खिलाने लगी और खेल खेल में ही भगवान कन्हैया को आकाश में उड़ा के ले गई। गोविंद भगवान की आकाश में उड़ा के ले गई
अब जैसे ही आकाश में उड़ा करके ले जा रहे थे उधर से नंद बाबा आ रहे थे। नंद बाबा ने देखा अरे मेरे लल्ला को लेकर के पूतना उड़ गई। पूरा ब्रजमंडल गोकुल नगरी पीछे पीछे, अरे मेरे लल्ला को कुछ ना हो जाए। यशोदा मैया का रो रो करके बुरा हाल हो गया। शोर मचाती हुई मैया दौड़ी दौड़ी पीछे पीछे, और पूतना आकाश में भगवान को लेकर के उड़ी चली जा रही है। आज पूतना भगवान को ले गई, और आज भगवान ने पूतना का स्तनों का दूध पीकर के पूतना के प्राणों को हर लिया। बोले गोविंद भगवान की। देखिए पूतना जो थी ये कौन थी? ये पूर्व जन्म की, जो आपने कथा सुनी थी कल वामन भगवान की, सुनी थी ना वामन भगवान की। वामन भगवान ने राजा बलि से 3.5 पग भूमि मांगी थी। तो ये पूतना राजा बलि की बेटी थी, इसका नाम था रतनमाला। जैसे ही भगवान वामन रूप धारण करके गए थे ना, तो भगवान का रूप बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर रूप। भगवान के रूप को देखकर के मोहित हो गई राजा बलि की बेटी। तो मन ही मन में सोच रही थी रतनमाला के ये इतना सुंदर पुत्र मेरा होता, इतना सुंदर पुत्र मेरा होता। तो भगवान ने उसकी मन ही मन में बात सुनी कि कोई बात नहीं, ये भी समय आएगा। अब रतनमाला ये जानती थी पूतना कि तूने मेरे भाई को भी पिछले जन्म में ठगा है, संकल्प बोल करके 3.5 पग भूमि मांगी है। मैं भी तुझसे बदला लूंगी। अपने स्तनों में जहर मिला दिया, और भगवान ने जहर के बदले पूतना के प्राणों को पी लिया। बोले गोविंद भगवान की। आज उस पूतना का वध हुआ। बहुत विशाल वाली थी पूतना। आज पूतना के टुकड़े टुकड़े किए गए चिता जलाने के लिए। और जब पूतना की चिता जलाई गई तो राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव भगवान से कि प्रभु एक बात बताओ कि पूतना कहते किसे हैं? देखिए जो बच्चों से विद्रोह करती हो, बच्चों से दुश्मनी मानती हो, उसी का नाम पूतना है। जिसकी कोई पुत्र ना हो उसी को पूतना कहते हैं। आज पूतना का वध किया भगवान ने, तो राजा परीक्षित कहने लगे सुखदेव भगवान से कि प्रभु पूतना ने तो इतने उपद्रव किए, राक्षसी है, और राक्षसी को जब जलाया जाता है तो दुर्गंध आनी चाहिए उसकी चिता में से। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि फूलों की तरह खुशबू इसकी चिता में से निकल रही है। हजारों चिता बनाई गई, पूतना की टुकड़े टुकड़े किए गए। बहुत विशाल वाली थी पूतना। सुखदेव भगवान कहने लगे राजा परीक्षित देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि पूतना तो राक्षसी थी। राक्षस का जब वध होता है तो दुर्गंध आती है, लेकिन फूल की तरह, इत्र की तरह खुशबू आ रही है पूतना की चिता में से। ऐसा क्यों? सुखदेव ने कहा कि सुनो राजा परीक्षित, जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंत समय मुख राम न आव। जन्मों जन्मों तक ऋषि मुनि तपस्या करते करते चले जाते हैं, लेकिन अंत समय भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता।
ये सच्चाई है। जब हमारा अंतिम, चाहे आपने कितना भी भजन किया हो, भजन भाव किया हो, लेकिन जब अंत समय आता है ना, तो मुख से भगवान का नाम तक नहीं लिया जाता।